Hello, Assalamu alaikum. I think I should wait for a few more people to come in. As of right now, I can see 4 people have joined us. Hello to everybody. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Let's wait for a few minutes. Walaikum assalam, Shahana Begum. Alright, now since we have 6 people here watching me, let's begin. Assalamu alaikum. My name is Fatma Adil. Today I'm here for 2 reasons. One, that our society needs a lot of help as of right now in this quarantine condition. First is this. Secondly, we are together here to build up a better society. So the topic that I've chosen right now is about child mental health. I'll take your questions as well, but before that, let me begin with some of the facts and figure that why am I talking about this topic. Why mental health is important? हमारी दिमागी सेहत क्यों ज़रूरी है इस माशरे के लिए या हमारे लिए? एक थोड़े अरसे पहले एक बहुत ही फेमस स्टडी, थोड़े अरसे मतलब चंद महीनों पहले एक स्टडी हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 13,000 सुसाइड्स हुई हैं इन लास्ट 6 मंथ्स. ये स्टडी पब्लिश हुई है 2020 फरवरी के अंदर, और लास्ट 6 मंथ्स के अंदर एक स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 13,000 लोगों ने सुसाइड करी है, जो कि मेंशन है, जो कि रिपोर्टेड हैं. इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है सुसाइडल केसेस का पाकिस्तान के अंदर. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? प्रॉबेबली जितना समझ में आता है मुझे, वो यही रीज़न नज़र आता है कि लोगों की दिमागी हालत, सोचने समझने की सलाहियतें, परेशानियां हैंडल करने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, या उनको कुछ समझ नहीं आता कि किस तरीके से आगे चीज़ें परस्यू करें, तो वो लोग सुसाइड करने के लिए प्रेफर करते हैं. इसी तरह से एक बहुत फेमस स्टडी हुई थी जिसकी काफ़ी अच्छी रिसर्च है. अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं. 26 अक्टूबर 2016 की रिसर्च है. चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से ये रिसर्च पब्लिश हुई है, एंड द रिसर्च हैज़ बीन डन बाय द डॉक्टर्स ऑफ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल. उनका एक एस्टिमेट है कि 20 मिलियन पाकिस्तानी बच्चे मेंटल हेल्थ की बीमारी का शिकार होते हैं. अब प्रॉब्लम यह है कि वजह समझ में नहीं आती कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे पास, या इतनी बड़ी आवाम जो है वो इस परेशानी का शिकार है, और हम एक पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी इसको हैंडल क्यों नहीं कर पाते. तो पहले आए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली आज मैंने बहुत फोकस करना है छोटे बच्चों के बारे में, फ्रॉम द एज ऑफ लेट्स से नॉट व्हेन दे आर नॉट इवन बॉर्न. हम उस टाइम से लेके बाय द एज ऑफ 5 और 6 की बात करेंगे इस वक्त. साइंटिफिकली फैक्ट और प्रूवन बात है कि जब बच्चे पैदा होने वाले होते हैं उस वक्त भी वो लोग आपकी बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि मदर को स्पेसिफिकली, या मदर के आसपास के इन्वायरमेंट को इतना हेल्दी, इतना पीसफुल, फुल ऑफ प्लेजर रखना चाहिए कि बच्चे के ऊपर एक अच्छा असर पड़े, और बच्चा जो है वो एक अच्छे तरीके से नर्चर हो, उसका ब्रेन अच्छे तरीके से डेवलप हो. इसी तरह से हम लोगों को जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद भी उसको इस तरह का माहौल देना चाहिए जिस माहौल में वो बच्चे का दिमाग अच्छे तरीके से नर्चर हो, और वो अपनी सोचने समझने की सलाहियतों को एक अच्छी कैपेबिलिटी पे लेके जाए. मीन्स अगर एक छोटे बच्चे को हम लोग इंडिपेंडेंस इस तरीके से देंगे कि बाय द एज ऑफ 1.5 हम उसको उसकी चीज़ें खुद करने की आदत डालें, उसकी चीज़ें खुद समझने की आदत डालें. लाइक व्हेन ही इज ईटिंग ही शुड आस्क फॉर फूड रादर देन क्राइंग ओवर द फूड. He should ask for water rather than crying and coming in front of us and giving tantrums. I'm sorry.
These are the things that we should teach our children from the beginning. And these are the things which is being taught to children through environment, through the environmental factor. हमारे आसपास के माहौल में या आसपास के लोगों में इस तरीके से हमें अपने बच्चों को नर्चर करना है कि उनके अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इंडिविजुअल थिंकिंग दोनों चीज़ें एक साथ उजागर हों या एक साथ काम करें. एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ देखा जाता है, समझा जाता है, या जिससे हम लोग सब गुजरते हैं, इज़ नेमिंग द चाइल्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, या बच्चों को तरह तरह के नामों से पुकारा जाता है, मोटा, छोटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैंने कई दफ़ा लोगों के मुंह से सुना है किस तरह छिपकली की तरह चिपके हुए हैं, या किस तरीके से बच्चे जो हैं वो माँ बाप से चिमटे हुए हैं. ये सारे वर्ड्स, ये सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं. आपके आसपास जो लफ्ज़ बोले जाते हैं, जिस तरीके से बच्चों से बात की जाती है, वो सब चीज़ें आपके बच्चे के जहन में उस तरीके से बैठती हैं कि वो बहुत गहरी तरीके से लकीरें छोड़ जाती हैं. एक एग्जाम्पल इस तरीके से ले लेते हैं कि अगर एक बच्चे को मुस्तकिल गधा 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 बोला जाता है, तो एक पॉइंट आता है कि उस पॉइंट पे आके वो बच्चा अपने आप को लेट गो कर देता है, ये बोल के मैं तो हूँ ही गधा, मैं क्यों इस बारे में सोचूं, अच्छा मैं तो हूँ ही गधा, अच्छा मैं ठीक ही है. ये बात शुरू में हम मजाक में ले रहे होते हैं बट बाद में जाके ये बात जब बच्चा अडल्ट बन जाता है या एक बड़ी एज पे जाता है, ये सब बातें उसके दिमाग में एग्रेशन की तौर पे आ जाती हैं. सबकॉन्शियस एग्रेशन बोलते हैं इसको साइकोलॉजी की ज़बान के अंदर. एक्सक्यूज़ मी. इस तरीके से अगर हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देखें या अपने घर में भी लोगों को देखें या चीज़ों को देखें, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हम छोटे बच्चों के साथ और उनके जहनों के साथ करते हैं, जो कि उनके लिए उनके सोचने समझने की सलाहियत के लिए बहुत ख़राब होती है. उनकी सोच एक जगह पे जाके अटक जाती है, उनकी सोच महदूद हो जाती है एक जगह पर जाके, जिसकी वजह से वो लोग ब्रॉड माइंडेड होके या एक अच्छा विजन करके नहीं सोच पाते. अब हम क्या करें इस चीज़ के बारे में, अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आप लोग सब नोट करें, आजकल हर तरफ सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में हम लोग पूरी कौम को, बज़ाहिर पाकिस्तानी कौम को, लोगों को बेवकूफ़ बोल रहे हैं कि घर में बैठने के लिए हुकूमत बोल रही है, हम बैठ नहीं रहे. तो क्या हम ये नहीं समझेंगे इस बात को कि जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं या जिन लोगों की सोचने समझने की सलाहियतें मजाक में, इन सब चीज़ों में, हंसी मजाक में घर से बाहर निकल रहे हैं, रूल्स तोड़ रहे हैं, इनकी सोचने समझने की सलाहियतें एक हद तक महदूद हो चुकी हैं. उनको ये कॉन्सिक्वेंसेस समझ नहीं आ रहे या नज़र नहीं आ रहे जो उनके बाहर जाने से, उनके सब कुछ करने से होंगे या हो सकते हैं. तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वी एज एन एजुकेशनिस्ट, वी एज अ मदर्स या वी एज अ पेरेंट्स, फादर, हम लोग सब मिल के अगर काम करें अपने बच्चों पे, तो मज़ीद आगे की सोसाइटी, आगे एक सोशल जो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे करने में हम कामयाब होंगे. हम अपने बच्चों को अगर अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों को सिखाएंगे, सोचने समझने की सलाहियत उनके अंदर पैदा करेंगे अपने रवैये से, अपने तरीक़ों से, तो ये सब चीज़ें आगे जाके एक अच्छी और बेहतर सोसाइटी बनाने में हमारे लिए खुद हेल्प करेंगी. हमारे बच्चे ही आगे जाके इस सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, एक बेहतर सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे. अब रही बात आई बच्चों की समझने की, सोचने समझने की सलाहियतों की, तो मैं खुद भी एक छोटी बच्ची रह चुकी हूँ और जहाँ तक मुझे कुछ चीज़ें याद हैं, हम डिफरेंट तरह के इमोशंस हमारे अंदर होते हैं. मोस्टली पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर उन इमोशंस को केटर नहीं किया जाता, समझा नहीं जाता, उस तरीके से समझाया नहीं जाता, जिसकी वजह से इन रिटर्न्स हमारे अंदर आगे जाके एग्रेशन, एटीट्यूड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम बाद में खुद प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं. नाउ एक सिचुएशन पे बात करते हैं हम. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हम घर में लोग जो हैं वो बच्चों को गधा बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बड़ा कॉमन नेम है गधा, पागल, बेवकूफ़, छोटे बहन भाइयों को बोलते हैं. 3 तरह की पर्सनालिटीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और समझी जाती हैं कि छोटे बहन भाइयों को या घर में बच्चों को इन नामों से पुकारा जाए. तो एक तो वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर गुस्सा बैठता रहता है इन सब बातों को लेके, एग्रेशन उनके अंदर बिल्डअप होता है. एक वो बच्चे होते हैं
जो इन सब बातों को लेट गो कर देते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी अगर किसी के अंदर ये है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इन सब बातों की वजह से अपोजिशनल बन जाते हैं। आप उनको गधा बोलें, वो आपको पलट के खुद गधा बोलेंगे। दैट मीन्स दे आर आंसरिंग बैक टू यू। Those people are very, very, very difficult to handle. The one who are building up are the one who are difficult to handle, but the most difficult handling persons or personalities are oppositional personalities, which is, according to the research that I'm talking about right now, the Al Khan Hospital research, according to that research, oppositional personality is in very high rate present in Pakistan these days. The kids, these kind of personalities are not being inherited. Let me be very clear with you. ये बात मैं अभी बीच में बोलना चाहती हूँ अपने टॉपिक को थोड़ा सा इधर से करके कि विरासत में ना गुस्सा किसी को नहीं मिलता, और अगर आपको विरासत में गुस्सा मिला है तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आपको उसके लिए काम करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम देखें कि वो लोग जो ऑपोजिशनल या बिल्ड अप पर्सनालिटी का शिकार होते हैं, छोटी उम्र के अंदर तो उनकी वो चीज़ रोने धोने में, चिड़चिड़ाहट में, कभी कभी पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, थक रहे हैं, इसकी वजह से इन सब चीज़ों में वो सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। बट जब वो बड़े होना शुरू होते हैं तब उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा जाहिर होनी शुरू होती हैं। ये सारी बातें उनकी पर्सनैलिटी में डेवलप्ड होनी शुरू होती हैं। वो अपनी बातों को सही से कन्वे ना करने की वजह से अपने अंदर गुस्सा बिल्डअप किए जाते हैं। बाय द एंड वो सब गुस्सा जाके निकलता है सोशल चीज़ों के ऊपर, देन सोसाइटी का प्रॉब्लम। Now, how do we manage all these personalities? How do we identify these personalities first? These personalities has been identified from the beginning. I am so sounding very funny right now, but they are. You need to analyze your child by the age of 18 to 20 months to understand their personalities. It is the most important factor. And we as parents, as elders, we should do this. बच्चे बहुत जल्दी अपने अंदर अपनी नेचर को, अपनी बातों को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, और वो डेवलपमेंटल चीज़ें उनके अंदर पुख्ता होने लगती हैं वक्फे से, वक्त के अंदर। अब मैं दो पर्सनालिटीज़ आपके जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था कि ये बहुत मुश्किल होती हैं संभालना, और इन सब पर्सनालिटीज़ को हैंडल करना हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दैट इज़ ऑपोजिशनल एंड आई सेड द बिल्डर पर्सनालिटीज़। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस इज़ अ कॉमन नेम दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट देम। अब एक और इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। पहला तो हम खुद रिसर्च करें, बच्चों को समझें। ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है हमारे पास अभी। इस टाइम को अगर हम लोग अच्छे से अवेल करें, मैनेज करके अवेल करें, तो हम अपने बच्चों को, उनके आसपास की चीज़ों को, उनके इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं, और इस बात को भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें उनको हैंडल करना है। एक चीज़ जो मैं अब आप लोगों को बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो कि प्रॉबेबली हम लोगों को बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी, हमने बहुत देर लगा दी एज अ कॉम समझने में। हम लोग हर चीज़ को पहले ना से शुरू करते हैं। इसी तरीके से बच्चों की परवरिश करने में सबसे पहला लफ्ज़ जो हम लोग उनको बोलते हैं, नो। बच्चा बोलना भी मेजॉरिटी आजकल के ज़माने में वही सीखता है, और उसके दिमाग में वही चीज़ जमा हो जाती है। सेकेंडली, एक चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, मुस्तकिल एक बात को रिपीट किए जाते हैं, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। इन सब चीज़ों से अगर आपके बच्चों के अंदर इस तरीके की मेंटालिटी या इस तरीके की उनकी नेचर है कि उनको दूसरों का रिपीटेड बोलना, हर चीज़ में मना करना पसंद नहीं है, तो उनके अंदर ये पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप होते जाएंगे, एंड बाय द एंड दे विल कम टू देन ऑपोजिशनल पर्सनालिटी फैक्टर्स व्हिच इटसेल्फ इज गोइंग टू ग्रो इन देम, एंड प्रॉब्लम उस बच्चे के लिए खुद बनेगी। Please, I would request those people who are listening me right now and the one who will listen to me later, we should minimize saying no and negative things to our children. मनफी चीज़ें बच्चों को बोलना हमें कम करनी पड़ेंगी। अब सोचने की बात यह है कि उनको मना कैसे किया जाए। So if I think I have this paper and I will just talk to my child and he's picking that paper. So rather than saying no, don't take it, I would say, can you give it back to me? Can I have it back? Rather than say
No, you should not touch it. I would say it's dangerous to touch that socket. We should talk or say positive things rather than saying negative things to our children and to children who are actually around us. बिकॉज माशाल्लाह से पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो बड़ों का, आसपास के लोगों का बच्चों पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है. वी शुड ऑलवेज अप्रोच देम पॉजिटिवली, टॉक टू देम पॉजिटिवली एंड आस्क देयर ओपिनियंस अबाउट थिंग्स. छोटी सी छोटी चीज़ के बारे में भी बच्चों से पूछना कि आज खाना क्या बनेगा, बच्चों से पूछना कि तुम्हें खाने का क्या दिल चाह रहा है या किस तरीके का खाना खाना पसंद करोगी. ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती हैं. उनको अपने होने का एहसास होता है, उनको इस बात का एहसास मिलता है कि मैं इस घर में कोई हैसियत रखता हूँ, मुझसे पूछ के लोग ये करेंगे. दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग, आई बिलोंग टू दिस फैमिली एंड आई हैव अ प्लेस इन दिस फैमिली. ये एक छोटी सी मिसाल दी है. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो बाहर जाने से पहले, घूमने फिरने जाने से पहले बच्चों को 2 ऑप्शन देते हैं, व्हिच वन वुड यू लाइक टू चूज, एंड दे चूज देयर ओन ऑप्शंस एंड दे टेल द रीजन व्हाई. इस तरह के बच्चों के अंदर अपने डिसीजंस खुद लेने की, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो खुद से पैदा होती है और वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छी है. सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी इनकॉम्पिटेंसीज को ख़त्म करता है. These kind of behavior that I'm talking about, the build-up behavior and the oppositional behavior, these kind of behavior problems and these kind of behavior reactions can be sorted out with all these strategies that I'm talking to you right now. Secondly, education. एक तो being a parent ये आपका खुद का एक फैसला है कि आपको अपने बच्चे को कौन सी उम्र में स्कूल भेजना है. आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और इस बारे में मैं कोई जजमेंट नहीं दूंगी, ना देना चाहिए मुझे, क्योंकि हर फैमिली की, हर बच्चे की अलग नीड्स होती हैं. सो एवरी चाइल्ड इज़ एक्चुअली डिफरेंट, सो वी शुड ट्रीट एंड टेक द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू दैट. नाउ how or at what age do I realize that my child needs to go to school? Probably when it depends upon the nature of your child as well. Probably when the child is being cranky and when the child is asking to you go to school and when the child is feeling lonely, doing nothing in the home, या बहुत शरारतें कर रहा है. मोस्टली ऐसी शरारतें वो बच्चे करते हैं जो घर में बोर हो रहे होते हैं, बहुत डेंजरस शरारतें. उन बच्चों को स्कूल में, प्री नर्सरी में, प्री केजी में भेजना अच्छी बात होती है ताकि उनका माइंड अच्छी जगह पे डेवलप्ड हो. शरारत करने वाला बच्चा, नॉटी चाइल्ड, नॉटी इज़ नॉट अ बैड वर्ड अकॉर्डिंग टू मी, अ नॉटी चाइल्ड, अ शार्प माइंडेड चाइल्ड has got a very good potential for learning a lot of things. And since we know that we're talking about an age group from 0 to 5, this is the age in which the child learns a lot of things, a lot. This is a highly functioning age child. तो हम बच्चों को उस टाइम पे, उन बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है और चाहिए भी जिनके लिए हमें लगता है कि घर में बोर हो रहे हैं, घर में बैठ के गलत चीज़ें सीख रहे हैं या शरारत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या अपने आप को चोट लगाने वाले काम कर रहे हैं. उनको आप स्कूल एज में स्कूल भेजें, बिल्कुल भेजें. वो बच्चे जो घर में रह के आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं है क्रिएट कर रहे, या आपको लगता है कि नहीं ये घर में रह के भी सीख रहा है बच्चा और मैं एज अ माँ या एज अ फादर अपना पूरा टाइम बच्चे को दे सकती हूँ या मैं प्रोडक्टिविटी बच्चों को करवा सकती हूँ, आप घर में रखें. 100% ये आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है. ये डिसीजन आपने एज अ पेरेंट लेना है. ये डिसीजन लेने से पहले आपने अपनी चीज़ें कुछ प्रायोरिटाइज करनी है मेरे हिसाब से, कि एक्चुअली हमारी प्रायोरिटी क्या है बीइंग अ पेरेंट. आप क्या चाहते हैं अपने बच्चे को सिखाने के लिए, कराने के लिए, या आप आउटकम क्या चाहते हैं अपने बच्चे से. ये चीज़ें प्रायोरिटाइज करने के बाद अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, सब कुछ करिए, बट एजुकेशन को अपने बच्चे के ऊपर एक बोझ नहीं बनाएं. हम लोग बच्चे इसलिए नहीं पैदा किए जाते कि उनको गधा घोड़ा बनाया जाए और पढ़ाई का बोझ उनके ऊपर लाद के उनको पूरी दुनिया में घुमाया जाए. बच्चे इस माशरे में इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम उनको एक अच्छा नर्चर करके एक अच्छा शहरी बनाएं, एक अच्छी सोसाइटी बिल्डअप कर सकें. जो मेरे ख्याल से एजुकेशन प्रेशर जब उन पे डाला जाता है, एक 3 साल के बच्चे को ए से लेके जेड तक लाजिम लिखनी आनी चाहिए, 4 लाइन्स के अंदर लिखनी आनी चाहिए. आई डोंट थिंक सो कि ये एजुकेशन प्रेशर हर बच्चा हैंडल कर सकता है.
कुछ बच्चे इससे ज़्यादा भी हैंडल कर सकते हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे, बट कुछ बच्चे हैं जो नहीं है एजुकेशन में हैंडल प्रेशर कर सकते प्रेशर। वो बच्चे जो एजुकेशनल प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, वो बच्चे अपने अंदर एक इन्फीरियॉरिटी और एक अपनी सेल्फ मोटिवेशन को खो रहे होते हैं। इन्फीरियॉरिटी जब आपके अंदर पैदा होती है तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ मोटिवेशन, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आपने घर से बिल्ड करके भी भेजा होता है ना, वो भी सब उनके अंदर ख़त्म हो रहा होता है। सो एक्चुअली when everything is going down within the child feel inferior, and then the child start feeling bad, low, his self-esteem goes low, and everything becomes tush, and then it's gone. Then whatever you have done back in your home during the beginning of the beginning years of the child, everything has gone in vain. Now what else you will do? Well, how should you boost up? How should you start talking to your child in such a way कि वो motivate हो, या उस ऐसे बच्चों को कैसे ठीक कर सकते हैं? Now, education. Education is for our upbringing. Education is to make us a strong person, not to make us a low or a low self-esteem person. Education pressure, अगर हर बच्चा 100%, 80%, 90% नहीं ला रहा है, no big deal. 60% लाने वाले भी बच्चे ही होते हैं और वो बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं। पढ़ाई को छोटी उम्र में, छोटी तो क्या किसी भी उम्र में, बच्चे के ऊपर नहीं सवार करना चाहिए। पढ़ाई को या किसी भी ऐसी चीज़ को, जैसे there are kids who are good with playing actually, and the game that they play excuse me, the game that they play is for fun, but then when they are going to a competition or when they are going to any of the inter-school or stuff like that, that game actually becomes a problem for them because of the pressure that has been given to them by their parents or the family or the coach or someone else, that they said you have to win, you have to win, you have to win. No, it's not important that you have to win. It's not important that you have to win. You have to play well. This is what important is. Exactly the same thing that you see in education. That you have to educate yourself. You have to understand why are we learning 2 plus 2. For the sake of learning 2 plus 2 is 4, it's not important. We have to understand the reason why we have to learn 2 plus 2, how it's going to be implemented around us or around the environment. I'm sorry. All right, now if I see this in such a way that the people who are actually around us during in the education system, within the education of pre-K or nursery, if those people are demotivating our children, then actually whatever we have done to our children in our home, whatever the confidence that we have built up to our children in the home is actually affecting our child. So the thing that I told everybody regarding the opinions, that you have to ask your children for the opinions. That means you are making your children, your relationship with your child is a friendly relationship. When you have this kind of friendly relationship, then your children actually comes back to you and tell you everything what's going on with them in the school. There you get to know if they have any problem in their education. Thank you, Faria, for asking about water. I will. This is the time when actually you are there for your children, when their educationists or when their teacher are actually demotivating them, demoralizing them, or giving them pressure. So giving them a strong base in your home in the early years of their age is most important thing. Because of that, they will be able to cope up with the life consequences and the problem which they are going to face within their life forward, and they will be coming back to you, bouncing back to you if they have any problems and issues around them. This all is happening because you're asking your children for the opinions in their early age. When it comes to opinion, I often listen from everybody around me. When I'm asking my children, बेटा कपड़े क्या पहनने हैं, so the people who are around me, they used to say, हैं बच्चों से कपड़ों को क्यों पूछ रही हो, let them wear whatever they want to wear. Then at that point I realized, no, I'm asking my children to wear clothes because I want them to choose their things themselves. This is what we are supposed to do, everybody in the world is supposed to do. To be very honest with you, I'm not a good mother at all. I would not say myself as a very expert in mother or very expert motherhood things that I have. I'm also learning by the phase. I'm also learning time by time, since I'm working in a place right now where I have exposure to a lot of kids, and I consider all of them as my kids.
So the things that I'm talking to you right now is actually according to all of those experiences that I've got and to all of the things that I've seen around me. Misbah Abdullah Raja, yes, you are right. Learning difficulties have to be dealt by the experts. But who experts actually? This is a very good question. Who experts? I would say parents are the first place. In first place, the parent have to educate themselves, and they should be the one who should be dealing with their children. Secondly, if you think that you as a parent or you cannot deal the problem yourself, seek for help. Education disabilities, mental health disabilities, any kind of anger management, any kind of difficulties or disabilities can be dealt, can be healed, can be maintained. You just need to go and seek for help from any of the child psychologists around you. अब तबीयत अगर ख़राब है, if I'm diabetic and if I'm not feeling well, if I'm hypertensive, what will I do? If I'll self-medicate myself, one day or the other, I will die because of the things that I've been doing to myself. So, rather than doing all these kind of experiments to my life, I would go to a doctor, seek help, and ask for proper medication. That is how we're going to do with children as well. Mental health is not a joke. Please don't consider it as a joke. Go read that research that I've shared with you. Please have a look. Please read these things. The amount of mental health problems which are occurring within the Pakistani society is really, really, really high. We should actually go seek help for our kids if we cannot handle them, if we cannot help them. Seeking help will not make you inferior or your child inferior. And if the people around you are saying this, that you are doing wrong, then those people are giving you wrong opinion. Noor, how to make your child focus on one thing is, see, there are different strategies we use for it, but it depends upon the age of the child as well. If you would tell me the age of a child, I would be able to help you more. But if what I know is you will be asking for somewhere like 4 years, if you're talking about 4 or 3-4 years, it is very difficult, Noor, to make a child who is 4 or 3 years to focus on one thing. These children have a lot of imaginations going in their mind. Making up a corner or making up a place for them really helps them focusing on one thing. But one thing too long, like for 20 minutes or 30 minutes, it's a very long passage time for them, for at least a 4-year-old child. So breaking up the activities, breaking up the targets for them would be a better option rather than asking them to sit there for long. Yes, for 2 to 5 years. And book reading. Reading books with your children is the best way to make them focus and learn focus. The more you read book, the more they read book, the more they figure out the pictures of the book. Even if they cannot read the book, they will figure out the pictures, they will make stories of their own, helps them focus on one thing. Keep other things aside. There's one more problem that we do with our children. We provide them a lot of toys. Keeping the toys away from them, whatever toys they are, give them one toy at a time would help them focus on one thing. This is a very good strategy we've been using a lot in our school as well. One thing at a time. Putting all of the rest things away from their sight is a better option for that. Any other questions that I have? I don't think so that I have any other questions. Okay, let me wait for people to come here. I don't know what's wrong. Alright, I am very sorry. I can see one eye now.
one person is watching. I'm really sorry for the technical glitch. I don't know. एकदम से ये खुद से बंद हो गया. Probably this is how life is. Things get shut down and then we have to restart it again in such a way that it doesn't affect us. Yeah, it does leave some marks behind. But who cares? Does it make any difference to you? Doesn't to me. So at that moment in that live session, we were not having any questions behind. I think I have spoken a lot. Alright, so now we have 3 people watching me. Let me just confront again and say sorry. There was a technical glitch that had happened, and unfortunately, because of that, it got stuck or stopped or something like that. Anyways, this is how life is all about as well. It's about all the technical difficulties that we have in our life, and this is how we deal with it. We need to bounce back. We have to come back, whatever is happening to us. इसी तरीके से अगर हम ये देखें technically, if we think that if something that is wrong we've been doing with our children or something wrong has been going on with our children, we can always come back with a bang again, and we can always just bounce back to things, bounce back to life, bring back things which are actually good, and things that make us feel better, and things which make our life and our children better. On that note, I don't think that I have much questions. I would wait few more minutes to see if the other person who was there will be able to join me or not. We have 4. Hey, finally I waved someone here, since I've talked a lot as well. And during the technical glitch, I drank the glass of water as well. So it was a good thing as well. Alright, so I have only 3 people with me. On that note, saying everybody, sorry, my apologies about the breakup in the session, in the live video, and a problem which was, I don't know, it was technical or it was what. It was a water break for me, by the way. So I would say thank you so much for listening to me. It was a long thing, a hard thing to digest. If you have any questions regarding to it, you can always drop down any of my live posts, which was the previous, now this one. I'll come back to you. I'll answer you all of your queries. I'll try to do that. And thank you so much for watching me, for listening to me, and take care. All the best to everybody. Think positive, live positive. See you everybody until next time. Fi aman Allah. Bye bye.